Hi everyone, I am Shruti Sharma. Welcome you all to my channel COMMTUTS. This is tutorial number 25 of इनकम टैक्स और आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम के सेमेस्टर 6 के सिलेबस। ओके, इससे पहले मैंने इसका एक चैप्टर ऑलरेडी शेयर कर रखा है, दैट इज चैप्टर नंबर 24 असेसमेंट प्रोसीजर। अगर आपने ये वाला चैप्टर नहीं देखा है तो मेक श्योर आप ये वाला चैप्टर जो है यहाँ से पहले पढ़ लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत पहले ये वाला चैप्टर जो है अपलोड कर दिया था। अगर आप लोग चैनल पर जाएंगे ना तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है और उसमें दोनों सेमेस्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट है। इनकम टैक्स सेमेस्टर 5 का अलग से है और सेमेस्टर 6 का अलग से है। तो सेमेस्टर 6 वाला प्लेलिस्ट ओपन करेंगे ना तो उसमें आपको ये वाले सारे चैप्टर्स जो सेमेस्टर 6 के सिलेबस में वो आपको मिल जाएंगे। तो अभी तक मैंने सेमेस्टर 6 का असेसमेंट प्रोसीजर वाला चैप्टर ही शेयर किया है, ठीक है। बाकी के जो पेंडिंग चैप्टर्स हैं वो मैं अब कॉन्टिन्यूसली शेयर करती रहूंगी आपके साथ। फाइन, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 23, दैट इज प्रेपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड ईजीएस्ट ऑल्सो। देखो, जो अगर हम बात करते हैं ना सिलेबस की, तो जो आपका सेमेस्टर 5 का सिलेबस था ना इनकम टैक्स का, उसमें ज्यादातर पोर्शन जो था वो आपका प्रैक्टिकल का था। प्रैक्टिकल ज्यादा था कंपैरेटिव टू थ्योरी। लेकिन अगर हम सेमेस्टर 6 के सिलेबस की बात करते हैं ना तो इसमें थ्योरेटिकल सेक्शन ज्यादा है कंपैरेटिव टू प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल भी है लेकिन प्रैक्टिकल इतना ज्यादा नहीं है, थ्योरी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इस बारी वाला जो आपका सेमेस्टर है ना इनकम टैक्स का बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि इजी भी है और थ्योरेटिकल सेक्शन इसमें ज्यादा है और ज्यादा लॉन्ग चैप्टर्स भी नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो अपने साथ साथ वीडियो से समझते जाना है, साथ साथ नोट्स बनाते जाना है ताकि इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का चैप्टर, आज का ट्यूटोरियल, दैट इज प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। हमारा जो नया टॉपिक आता है दैट इज रिटर्न ऑफ इनकम। अब रिटर्न ऑफ इनकम बेसिकली होता क्या है? रिटर्न ऑफ इनकम एक तरीके का फॉर्मेट होता है जो सीबीडीटी के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। अब ये सीबीडीटी क्या होती है? सीबीडीटी एक एपेक्स बॉडी है इनकम टैक्स की, जो इनकम टैक्स की रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है। सीबीडीटी इज अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जितने भी हमारे इनकम टैक्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जितने भी फॉर्मेट्स बनाए जाते हैं या जो जितने भी प्रोसीजर्स हैं, जितने भी हम कॉन्सेप्ट इसमें स्टडी करते हैं, जितने भी लॉज आते हैं इनकम टैक्स के अंदर, वो सारे के सारे कौन प्रिस्क्राइब करता है या कौन बनाता है? सीबीडीटी, जो कि इनकम टैक्स की एपेक्स बॉडी है या मेन बॉडी है, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ इनकम एक फॉर्मेट है जो सीबीडीटी ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जिसके अंदर आपको अपने मीन्स यानी जो पर्सन है उसको अपने रिवेन्यू, एक्सपेंसेस या जो भी उसने डिडक्शंस क्लेम करी है या जितना भी उसने प्रॉफिट अर्न करा है, इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है उसे इस फॉर्म के अंदर मेंशन या शेयर करनी होती है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि एक पर्सन जो है वो एक साल में इनकम अर्न करता है, राइट। अब जिस साल में वो इनकम अर्न करता है उस ईयर को हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब इस प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम के ऊपर वो टैक्स कब पे करेगा? नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। और इस नेक्स्ट ईयर को हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन का प्रीवियस ईयर है से 2022 से लेकर 2023 वाला फाइनेंशियल ईयर, उसने इस वाले सेशन में इनकम अर्न किया और जिस सेशन में उसने इनकम अर्न किया, जिस ईयर में उसने इनकम अर्न किया, वो ईयर कौन सा होता है? प्रीवियस ईयर। अब इसका नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? 2022 से लेकर 2023 वाले का नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? 2023 टू 2024, राइट। तो अब पर्सन जब इस ईयर की कमाई हुई इनकम के ऊपर इस ईयर में वो टैक्स पे करेगा और इस ईयर को हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। क्लियर? तो जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो समरी है किसकी? कितनी आपने इनकम अर्न करी है और कितना आपने टैक्स पे किया है, ठीक है। सो रिटर्न ऑफ इनकम इज अ समरी ऑफ इनकम अर्न्ड and taxes paid, ठीक है। So return of income is basically a summary of income earned and taxes
पेड। अब हर टैक्स लॉज में ना असेसी को रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। जितने भी टैक्स के लॉज बने हुए ना, हर एक टैक्स लॉ में हर एक असेसी को अपना रिटर्न जो है यानी रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो फाइल करना पड़ता है। और इनकम टैक्स के केस में जो रिटर्न्स है वो हम ईयरली फाइल करते हैं। ईयरली मीन्स कि प्रीवियस ईयर की कमाई हुई इनकम के ऊपर आप असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं तो असेसमेंट ईयर में ही रिटर्न फाइल करी जाती है। क्लियर? अब हम इसे यहाँ पर रीड करते हैं। Return of income is the format in which the assessee furnishes information as to his total income and tax payable। अभी मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि रिटर्न ऑफ इनकम क्या है, समरी है किसकी, इनकम अर्न्ड, और यहाँ पर क्या लिखा है, furnishes information as to his total income and taxes paid and tax payable। Clear? So in other words, return of income refers to the document or form filled by an individual or entity to report their income, deductions and other financial details to the tax authorities. Hence, filing your return of income on an annual basis is mandatory. हर income tax के केस में जो returns हैं वो yearly फाइल करी जाती है और हर tax laws में return फाइल करना mandatory होता है। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया कि रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है। अब रिटर्न ऑफ इनकम की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 24 में डिस्कस कर लिया था। रिटर्न ऑफ इनकम कौन कौन सी होती हैं? वॉलंटरी रिटर्न ऑफ इनकम, बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम, रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम, डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम एंड रिटर्न ऑफ लॉस। ठीक है, सो मेजरली दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम और इनके सेक्शंस आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके सेक्शंस आपने पेपर में भी लिख कर आने हैं क्योंकि इनमें बार बार हम रिटर्न का नेम नहीं लिखते, इनकी पहचान ही सेक्शंस के थ्रू होती है। ठीक है, सो आपने इनके सेक्शंस जो है वो याद रखने हैं। क्लियर? यहाँ पर हमारा रिटर्न ऑफ इनकम वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। ये मैं आपको पैरेलली समझा रही हूँ कि जब आप लेक्चर्स देखो ना तो आपने ध्यान रखना है कि रिटर्न ऑफ इनकम का आधा पार्ट जो है वो चैप्टर 24 के लेक्चर्स के साथ डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके मेन सेक्शन में जो कि है आपका इनकम टैक्स रिटर्न। अब इनकम टैक्स रिटर्न और रिटर्न ऑफ इनकम बेसिकली बोथ आर सेम थिंग, इनको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ठीक है, सो इनकम टैक्स रिटर्न भी एक फॉर्म ही होता है जो सीबीडीटी के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें एक पर्सन अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कि उसने कितना रिवेन्यू अर्न किया, उसने एक साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया, क्या क्या डिडक्शंस क्लेम करी हैं, कितना उसका खर्चा हुआ, वो सारा उस फॉर्म में लिखता है, यानी उस फॉर्म में फिल करता है डिटेल्स। ठीक है, सो इसको रीड कर लेते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न, और इसको यूजुअली हम बोलते हैं ITR। इट इज अ फॉर्म दैट एन इंडिविजुअल सबमिट्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एक ऐसा फॉर्म है जो एक इंडिविजुअल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करता है of India to file information about his income and taxes payable during that financial year. Information filed on ITR should be applicable for a particular financial year between 1st April to 31st March of the year. So अभी हमने पढ़ा ही था कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को, और एंड कब होता है, 31 मार्च को। तो जिस साल आप इनकम अर्न कर रहे हैं वो है आपका प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर भी कब स्टार्ट होना चाहिए, 1 अप्रैल 2022 को, और एंड कब होगा, 31 मार्च 2023। ठीक है, क्लियर हो गया कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इस फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न कंपल्सरी, कि ITR फाइल करना क्या कंपल्सरी है। तो यस, इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है अगर आपकी ये वाली कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, फर्स्ट और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। की अगर किसी भी पर्सन की जो इनकम है, यहाँ पर कौन सी वाली इनकम की बात करी जा रही है, टोटल इनकम की, अगर किसी भी पर्सन की टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, ठीक है, जैसे 2.5 लाख है ना नॉर्मल सिटीजन के लिए, तो अगर किसी पर्सन की जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा होगी तो उस केस में उसको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। क्लियर? सेकेंड, इफ अ पर्सन वांट्स टू क्लेम एन इनकम टैक्स रिफंड, अगर किसी पर्सन को लगता है कि जब उसका TDS डिडक्ट हो रहा था तो उसका TDS ज्यादा डिडक्ट हो गया या गलती से उससे ज्यादा पे किया गया टैक्स और उसको रिफंड चाहिए, तो रिफंड क्लेम करने के लिए भी उसे ITR फाइल करना पड़ेगा।
फाइन। देन थर्ड आता है इफ यू हैव अर्न फ्रॉम और हैव इन्वेस्टेड इन फॉरेन एसेट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कि अगर आप किसी फॉरेन एसेट से अर्न कर रहे हैं या फिर अगर आपने किसी फॉरेन एसेट में इन्वेस्ट कर रखा है, और अगर इन्वेस्ट किया होगा दैट मीन्स वहां से भी आप अर्न कर रहे हैं। तो अगर कोई भी पर्सन किसी फॉरेन एसेट से अर्न कर रहे हैं तब भी उसे ITR फाइल करना पड़ेगा। क्लियर? देन फोर्थ है इफ द टैक्स पेयर इज अ कंपनी और अ फर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अगर आपका जो टैक्स पेयर है वो कोई कंपनी है या कोई भी पार्टनरशिप फर्म है तो उसको चाहे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है उस फाइनेंशियल ईयर में, उसे ITR फाइल करना मैंडेटरी है। देन फिफ्थ आता है इफ यू हैव अ लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और अंडर कैपिटल गेन्स हेड and you will only be allowed to carry them forward to the next year if you file the return before the due date, कि अगर किसी भी पर्सन को बिजनेस या प्रोफेशन से कोई भी लॉस होता है एक फाइनेंशियल ईयर में या किसी कैपिटल गेन के हेड से उसको लॉस हो रहा है, कैपिटल गेन से कैसे लॉस होगा, उसने अपनी कोई भी कैपिटल एसेट जो है वो ट्रांसफर करी है और ट्रांसफर कर उसे वहां से गेन की बजाय उसे लॉस हुआ है, तो वो उन लॉसेस को तभी कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा अगर उसने अपना ITR फाइल किया होगा, वो भी ड्यू डेट से पहले। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पर्सन को ITR फाइल करना कंपल्सरी होता है। क्लियर? तो आज वाले ट्यूटोरियल में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें नीड पड़ती है जब हम ITR फाइल करते हैं और क्या ड्यू डेट रहता है फॉर फाइलिंग द रिटर्न। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप जितना भी हमने आज वाले लेक्चर में डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन आस्क योर डाउट्स और योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। एंड लास्ट में स्टूडेंट्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल एंड दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स इन योर क्लासमेट्स टू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास ये लेक्चर्स और मेरा चैनल जो है वो पहुंचे, ताकि सबके लिए हेल्पफुल रहे। ओके, so thank you for watching this video. If you like this video, please do hit the like button and also don't forget to share this with your friends and your classmates too. And also don't forget to share your valuable feedback in the comment section, as your feedback really matters me a lot. Thank you. Bye bye. Take care and have a great day ahead.